हमारी दादी माँ को भी बाहर की ऐसी चीजें बहुत पसंद थी। और कल गाइस हम लोग कहीं जाने वाले हैं। सीधा इवेंट है। माँ यार कितना सोचती है ये, है ना। राजा जा रहा है अपने मामा के यहाँ। मैं पहली बार ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ। गाइस मैं लग रहा हूँ कुछ ऐसा कुछ। भाई ये भी नहीं मुड़ती लड़की बिल्कुल। क्या तो भाई साहब इतने ठंडे हैं। कितनी प्यारी प्यारी फोटोज है रहमत की। आवाज नहीं आएगी। सो गाइस बाहर बहुत भयंकर वाली ठंड थी। अब अंदर आके ठीक लगा है। एक ही महीने में तीसरी बार मिल रहे बाबूजी हम लोग। देखो 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 7 बजे मुझे इतना गुस्सा आया, मैं चिल्ला रही यहाँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड आज के दिन की करते हैं शुरुआत, वो भी बाहरी काम के साथ। सोच रहा था कि जल्दी व्लॉग को शुरू कर दूंगा आज, लेकिन गाइस उस टाइम पे मैं इतनी नींद में था मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सबसे पहले हम लोग गए बैंक का थोड़ा सा माँ का काम था, उसका निपटाया। सो अभी आ चुके हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैं भी जी रहा हूँ वो हर बच्चे का सपना होता है अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करने का। तो अभी इतना अच्छा लगता है, टचवुड। तो ऑल सेट। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी फीलिंग को समझो, मेरी बातों की गहराई को समझो, वो मायने रखती है आई थिंक आपके लिए। और टचवुड ऐसे ही रहा तो मज़ा करा देंगे वहाँ, मज़ा। चलो भाई फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। और एक चीज़ और, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मतलब अभी टाइम इज़ 5 बजे हैं शाम के, और लिटरली मैंने कुछ नहीं खाया सुबह का। एक अन्न का दाना तक मुंह में नहीं रखा, क्योंकि सोए भी थे लेट बहुत। और अब लगी है बहुत तेज़ भूख। अब चल के कुछ खाते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं। और बाकी देखते हैं घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं। जानवी वगैरह सुबह उठ के बस मेरे साथ बहुत सारा खेल ली वो, लेकिन उसके बाद मैं सीधा बाहर आ गया था तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं मुझे उसके साथ अभी तक। तो अब चल के उसके साथ मस्ती करेंगे, खेलेंगे बहुत सारा। एंड बाकी मेरे ख्याल से दीदी और भी उठ चुके होंगे। अब खाएंगे कुछ दबा के, बहुत तेज भूख लगी है। देखते हो क्या मिलेगा मुझे खाने के लिए। हम लोग कर चुके हैं सोसाइटी में एंट्री, और रूही भाई भी आ चुके हैं हमारे पास। और अभी हम चलते सीधा ऊपर। माँ मेरे अपने प्यारे हाथ से, आपके प्यारे बेटे ने इतना अच्छा काम किया ना। चलो आलू के पराठे खिलवा दो। ठीक है, आज मैं अपने हाथ के खिलाऊं। यस, मजा आएगा मम्मी। अरे यार आज बहुत बड़ा एक बर्डन सा उतरा सर पे से ना। पीले पीले कागज अपने हो गए। मम्मी आपने कभी सोचा था जब आप छोटी थी कि आपको इतनी ऐसी चीजें करने को मिलेगी, बड़ी हो जाओगी जब? कुछ नहीं सोचा था, छोटी अब तक भी नहीं सोचा था मैंने। तो ये अभी बस 2-3 साल से ही सोचने लगी कि मैं कुछ भी कर सकता है। अब तो और बड़ा सोच रही हूँ। भाई अब तो मैं और बड़ा सोच रही हूँ। भाई साहब हम लोग घर आ चुके हैं। ढोकले से कराया पहला मील के स्टार्टिंग, और ये देख लो आप। देखो अब कैसे मुंह पूरा गुस्सा कर गया। और इसको टेस्टी भी लग रहा है, खाना भी। सेंटर से मैं देना, वरना मिर्ची लगेगी बिल्कुल बीच में से। क्या है? अब देखना इसको। अब जैसे मुंह में जाएगा। अरे बहुत एक्टिंग है, ये खट्टा है तो उसमें मुंह नहीं बना रही है। और आलू खिला दो तो देखो। नहीं लगा, कोई बात नहीं। अब जो आपने तोड़ा है ना, इसके बीचों बीच में से इसको देना। हाँ अब देना, जानू लो। अब देखना क्या है। ये तो गारंटी होगी आज मुझे कि ये बिल्कुल हमारी दादी माँ पे जाएगी। हमारी दादी माँ को भी बाहर की ऐसी चीजें बहुत पसंद थी। तो प्यार से और कह रही और मांग रही तो कैसे मांग रही है। गाइस तो भाई आए हैं अभी, सुबह सुबह लेके आए हैं इनको। मतलब कौन लेके आया था? शौर्य और ही लेके आए थे। एंड ये एंटिका का भाई, इसका नाम है राहुल। अब हम लोग साथ में मस्ती किया करेंगे सारे लोग, और खूब फन करेंगे। और ये अंतिका से बड़ा है, लेकिन हम लोगों से छोटा है। तो भाई ये देखो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे मस्ती कर रहे हैं जानवी के साथ। हम लोग चल रहे हैं बाहर, थोड़ी सी हम लोग को शॉपिंग करने जानी है। और दीदी देखो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। कोई कहेगा दीदी को सर्दी नहीं लग रही, सूप लेकर आऊंगा आपको, डोंट वरी। और खुशी और मैं जा रहे हैं फिलहाल, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। थक गया मेरा भाई। देखो अभी बस फ्लैट से निकले हैं हम लोग, ये नीचे खेलने जा रहे हैं। पानी का इतना बड़ा टूटा हुआ आदमी है। पानी की बोतल तो इसने अब ली है, इसने पहले बैग भी लिया था पूरा, वो माँ ने रखवाया है। बैग के अंदर, स्कूल बैग के अंदर पानी की बोतल लेके आ रहा था। बाबू पानी पी लो, प्यास लग रही होगी ना। प्यास में बहुत थक गए होंगे गेम खेलने। आपने बोला ना इसको कुछ कहा मत करो, मैंने इसको कल बोल दिया था कि मेरे साथ जिम जाना है। सुबह से मैं से 12 बार पूछ रही। मुझे पता क्या कह रहा है सुबह उठते ही, कहते डाटा टाइम क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा 2 बज रहे होंगे। कहता 12 बज रहे में कितना टाइम है। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? कहता जिम नहीं जाना है मुझे। ऐसे यही जाता है जिम। सुबह उठते से बोल दो बेटा शाम को तो आपकी बुक लाएंगे,
अच्छा यही वर्ड बोल दिया आपने गलती से। शाम तक बुक लाओगे? नहीं वो जब आएगी तब तो आएगी, उससे पहले कम से कम उससे 100 पहले बार पूछ ले। 100 बार बस लास्ट में तुझे ऐसे गुस्सा करके इसका मारने ही पड़ेंगे 3-4 पूछ। माँ बनने के बाद ऐसा हो जाता है, मैं आई थी यहाँ पे, मुझे सामान लेना था, तो मैंने और अभिषेक ने देखा कि मेरे वाली शॉप बंद है, तो मुझे वहाँ बच्चों की शॉप दिख गई। मुझे जानू के लिए सामान लेना था और राजा के लिए सामान लेना था, हम ठंड में जा रहे हैं, तो मैंने सब कुछ उठा लिया जो दिखा। बहुत सारी सॉक्स उठा ली है, उसके साथ साथ में मैंने वॉर्मर आपने 1-1.5 महीने का सामान उठा लिया ना, हाँ 1-1.5 महीने इसीलिए 2 रात के लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि वॉर्मर सब ले लिए। 1.5 महीने का सामान उठा लिया, 2 रात के लिए जा रहे अपने हैं। लिए भी एक सॉक्स ली, देखो दुबई बहुत ठंड है। ठंड लगेगी बहुत वहाँ पे, देखो ये उसके लिए वो ली है, फिसल भी नहीं सकती। चलने लग गई ना वो, ठीक करा नहीं अब वो वॉकर में थोड़ा पंगा करती है ना इधर उधर, इस वजह से लेंगे। चल निकले हम अब चलो चल गए, सूप पैक हो चुका है इन लोगों का, और अब चलते हैं घर, सूप पीते हैं और एंजॉय दीदी करते को सूप टेस्ट भी करवाना है। हैं। यस। और गाइज हम लोग बहुत खुश हो रहे थे इतने दिन से, दी आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत ही अच्छे मोमोज जो हम फ्रोजन मोमो मंगवाते हैं वो बनाता है शौर्य। तो शौर्य को घर जाना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो इस वजह से अभी हम लोग ही एडजस्ट करेंगे। और एंतिका तो है ही जब तक यहाँ पे, हम भी 2 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर से वही महफिल लगी, वही मजे आएंगे। अभी फटाफट घर निकलते, चलो। इसे गेम खेल के आ चुका है आदमी। भाई गेम की दुकान पे ठीक लग रहा है? गेम की दुकान पे ठीक, गेम नहीं खेल रहा तो झूठ मत बोलियो। सो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं फिलहाल, और अभी हम लोग सूप लेके आए हैं सबके लिए कि सब लोग सूप पी ले आराम से। जानवी सो रही थी, अब तक आवाज सुनते ही उठ गई। बाबू कल के इवेंट के लिए मेरे कपड़े ठीक है जो मैंने मंगाए हैं? हाँ, क्योंकि आपके और मेरे मैचिंग हो गए। तो फर्स्ट आ जाऊंगा मैं, फर्स्ट आ जाऊंगा। फर्स्ट आ जाओगे आप, मस्त लगोगे। बाबू खाने में क्या बनवा दिया आज आपने मेरे लिए? खाने में आप लोगों को साग और रोटी, साग रोटी साथ में मिलेगा आपको बढ़िया मीठा, लेकिन बाद में अपने सिराने बाद में मिलेगी। पुडिंग दिखाना, बहुत टेस्टी पुडिंग है गाइस। ये है गाइस तिरामिसू पुडिंग है ये वाली, नहीं वो है तिरामिसू पुडिंग, ये है ट्रफल पुडिंग। सॉरी भाई, बड़ा टेस्ट यार, क्या टेस्ट लग रहा है। अब बिस्कोफ के पास की कौन सी होगी? ये बहुत अलग होगी दोनों, लेकिन खुशी को आज एक स्कूप बिस्कोफ ला के खिलाएंगे। बाबू बिस्कोफ आइसक्रीम इज अ ग्रेट। आपने खिलाई ना उस दिन मुझे। हाँ आज भी लाएंगे एक स्कूप। राजा आपका पूरा दिन ऊनो खेल के मन नहीं भरता क्या भाई? क्यों? इधर आओ। अच्छा होता है ये गेम, आपको पसंद है? सबसे फेवरेट गेम है आपका ये? नहीं, PS5। PS5 में कौन सा? PS5 में रोब्लॉक्स 2 डिलीट है। अब तो कौन सा गेम चाहिए कमेंट में बताना। और आपके हिसाब से कौन सा गेम खेलना चाहिए सजेस्ट करो। ऊनो या कोई भारत से। ठीक है, और कोई गेम सजेस्ट करोगे वीके फैम को? अच्छा बताओ। फुटबॉल और क्रिकेट और वो ताता छुरी। ताता चोरी। और कल गाइस हम लोग कहीं जाने वाले हैं, सरप्राइज मिलेगा आप सब लोगों को पूरे वीके फैम को। मैं थोड़ी हिंट देता हूँ आपको, वो सीधा वो इवेंट है। अच्छा कौन कौन मिल सकता है वहाँ? हमारा तो ये दोस्त। मेरा मिस्सू कौन है? देना मुझे भी देना। एक और बना रिव्यू करो टेस्ट को। चलो 10 में से 9। 10 में से 9 खा लोगे मतलब इसको? पास कर दे। ठीक, 2 नंबर दुकान। तो गाइस अभी हम लोग खेल रहे हैं उनो, और ये जो व्लॉग शूट कर रहा है मेरा प्यारा राजा बेटा। मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ, ये देखो राजा बेटा, ये देख लो भाई साहब, ये देख लो क्या ड्रामे करता है। इसके सारा दिन ड्रामे नहीं रुकते इसके भाई। आपके सारे दिन ड्रामे कम खत्म क्यों नहीं होते राजा? शूट अच्छा करता है, लेकिन शूट अच्छा कर लेता है ये ना भाई। जब सॉरी बोलो, सॉरी कल ना उनते इवेंट दाइस एड्रेस रोड में बोल रहे थे, पेरिस रोड में सीधा इवेंट है, हमें वो रिवील करेंगे दोनों बार। तो हम लोग जा रहे हैं रहमत उसमें इवेंट। रहमत की फर्स्ट लोहड़ी है, तो वो लोहड़ी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रहमत औरों की पार्टी में जा रहे हैं। और एक और बात क्या? अब दाइस जैस करो, मैंने नानी तो क्या बोलो। उसके बाद का प्लान बताओ वीके फैम को। उसके बाद हाँ, जैसे हम लोहड़ी में जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? पंजाब। ठीक है। फिर बब्बा मामू इधर। ठीक है। और फिर रुड़की। ठीक है। बब्बे मामा से आपने क्या क्या बोला है लाने के लिए? बैट बॉल। ठीक है। फल बस। ओके। और झूठे नानी को तो कुछ बोला है, वो बताओ। लीची की बोतल, एक डब्बा। ओके, पूरा का पूरा कार्टन बॉक्स चाहिए पूरा, है ना? 8 हाँ बस। वाओ, तो उन्होंने बोल दिया। एक दिन में 8 पिया करूंगा, जैसे मैंने है लंच। ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है। मम्मा लेके आएंगी, बस खाना मैं खाते भी रहूंगा, पीते भी रहूंगा, काम भी करते रहूंगा। ओके, अब मैं समझा। तो आपकी पूरी प्लानिंग के साथ आप मामा जी के यहाँ जा रहे हो? ऐसा सोच रहा है राजा, ऐसा सोच रहा है
सब पिछली बार की तरह होगा। पिछली बार जब शादी पे गए थे मैं इसको बाहर खाना खिलाने जा रही थी ना, दोस्तों के साथ खेल रहा था। बोला अब की बार जब आप आया करोगे तो मेरे लिए आप लीची जूस लेते आना। और इसको पता नहीं लग रहा है बाबू हम पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, बोले तो यार, कह रहा बस मैं ना 2 दिन। तो 2 दिन में तो 2 ही पी पाओगा। 2 ही पी तो पाओगे? 2 ही मंगवाती हूँ कार्टन में। नहीं पूरा कार्टन पूरा तातन फिर तो 5-6 पीऊंगा। नहीं 3 5 और जो बच गई यहाँ ले आएंगे। ये सही है। ये क्यों कह रहा था बार बार कि मुझे आपके साथ जिम चलो, गैस करो क्यों? क्योंकि आप इसे 24 आवर पे लेके गए 24/7 पे कल लेके जाऊंगी तो इसका ऐसा लगा कि आज मेरी मम्मा पानी लेने वही जाएगी और मेरा मजा आ तो जाएगा। कुछ दिलाया होगा आपने से। कल इसने ओरियो तो ली, लेते ओरियो वाली। तो आज कह रहा हूँ ओरियो वाली चौथ लेते आना मेरे लिए। मुझे कह रहा चले जिम, मैं क्या चल रहे हैं कि कह रहा अरे फिर 24/7 भी जाना है। मैं कहा हट 24/7 क्यों जाना है? तो पता है क्या बोलता, जाना नहीं पानी लेने, जाना तो पड़ते है। मम्मा नहीं हो मेरी। मुझे ऐसे सही गाइस, इसको ना experiment- इसका एक गियर फंस जाता है। राजा धीरे धीरे आप लोगों के सामने आप देख रहे हो व्लॉग्स में इतना बड़ा हो गया है, तो अब इसको एक चीज बहुत तगड़ी हैबिट पड़ गई है। इसको गलती से भी इसके हमारे मुंह से इसके सामने कुछ निकल जाए ना कि आज हमें पार्टी में जाना है या शाम को वहाँ अपने चलेंगे, डैडा पे गया है, बस बिल्कुल ही अपने डैडा पे गया है। अभी गाइस मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, क्योंकि मुझे अभी पैकिंग करनी पड़ेगी। कल दिन में मुझे बहुत छोटे काम है और हमें किसी भी हाल में मुझे 2 बजे 2:30 बजे रेडी होना स्टार्ट होना पड़ेगा। 4 बजे निकलना है हमें। Okay. मैंने लोकेशन देख ली, 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे हमें जाने में। फोक की वजह से बच्चों के साथ ज्यादा टाइम रुक नहीं सकते और फिर हमें सीधा मुकेरियां जाना है बबजीत के घर पे, मजा आएगा। और ज्यादा मासी को भी उठाना है। इतना और हम लोग पंजाब जाके आप लोगों को अपना नया घर भी दिखाने वाले हैं इस बार। यहाँ मतलब जो हमारा नया घर बन रहा है, तो इस बार जब फर्स्ट टाइम हम घर देखेंगे अपना, हमारा घर कहाँ तक बन गया, तो वो सारी हमने चीजें अभी तक बताऊंगा। ना विवेक ने ना मैंने मतलब जो घर है जिसका नक्शा वक्शा सब हमने खुद डिसाइड करा, हर चीज डिसाइड करी, वो हमने घर अभी तक देखा ही नहीं है। तो खुशी हो रहा, नया घर बन रहा है। इस बार जाएंगे, आप लोग को अभी दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कैसे कैसे प्लान होगा और हमारा रूम कौन सा होगा। हाँ, पहले क्योंकि अपना रूम हमारा रूम तो ऑब्वियसली होगा ही वहाँ अपना पे, रूम क्योंकि पहले हम ही कैप्चर जाया कर- करेंगे मम्मी के अपना अलावा। रूम पहले कैप्चर कर लेंगे हम। हाँ, पिछली बार जो हमने घर दिखाया था वो मौसी का घर था, इस बार हमारा भी घर बना है। मतलब गाँव वाला घर है, अब दूसरा घर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है वो बहुत सरप्राइज चीज आप लोगों के लिए। मजा आएगा आप लोगों को देखने में। तो खुशी कर रही है अब जल्दी जल्दी पैकिंग, और भाई साहब फटाफट पैकिंग कर लेते धीरे धीरे वो जो है बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा मीटिंग ग्रुप छोटा होता जा रहा है। चलो भाई शुरू करते हैं। और भाई जरूरत होगी कोई भी फोन कर दियो है फटाफट। ना, जिस भी दिन तेरा मूड बनेगा अपना आ जाइए। थोड़ा सा ले आएंगे। बाय। सो गाइस फिलहाल शौर्य जो है वो निकल चुका है एंड शौर्य के घर में एक इमरजेंसी होगी। बहुत ही ज़्यादा परेशान था मतलब आज दोपहर से ही, एंड एकदम से, वरना शौर्य का जाने का प्लान था नेक्स्ट मंथ फैब की 7th को शायद। इसकी फैमिली में एक शादी भी है, उससे पहले चीज़ें एकदम से ख़राब होगी कुछ। तो मैं उन कैमरा में घर नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन ये है कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई है। बहुत परेशान था आज पूरा मतलब दोपहर से, और एकदम से प्रोग्राम बनाया कि यार भैया मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा घर कैसे जाऊँ, बिकॉज आपको पता ही है क्योंकि गोरखपुर रहता है शौर्य, और एकदम से फ़्लाइट मिलना या ट्रेन मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा था। फिर एक फ़्लाइट मिली है जो सुबह 7 बजे की है शायद, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये पहुँचेगा और जाके सारी रिचुअल्स वगैरह जो भी चीज़ें मिली उन्हें जाके प्रोसेस करेगा। भगवान हिम्मत है सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज करनी है बहुत सारी तैयारियां। मैंने सुबह उठ के ना, पहले मैंने सोचा था अपने बाल स्ट्रेट ही रखूंगी, अच्छे लग रहे थे, बट फिर मैंने सोचा स्ट्रेट तो रोज रखती हूँ, काफी दिन हो गए कर्ल नहीं किया, तो मैंने कर्ल के लिए बाल बांध के रास्ते में मैं खोलूंगी। और क्योंकि मैंने अवाकाडो के लिए ना एंटी का खाना था टोस्ट, तो अवाकाडो मंगवाया था, तो अभी मैं अवाकाडो टोस्ट बना रही हूँ। साथ में बन रहे हैं अलग अलग तरह के परांठ हैं यहाँ पे। आज से अगेन ट्रैवल होता है स्टार्ट, और भाई जानवी जा रही है काफी टाइम बाद अपने नाना जी के नानी जी के पास। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपकी बार जानवी सरकार जानवी को वोट देकर विजयी बनाई। हमें आप बुलाकर अपना ट्रैवल शुरू कर दिया। चुनाव चिन्ह छोटा बच्चा। तो गाइज अभी हम लोग निकलेंगे, और हमारा प्लान एक्चुअल में क्या है, मैं आज का पूरा प्लान आपको समझा देता हूँ। हम लोग जा रहे हैं रहमत की लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए, और खुशी घर से खा के जा रही है। वहाँ क्या खाओगी तुम फिर? वहाँ के लिए रास्ते में जगह बना लूंगी। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल, और बाकी सब कुछ सेट है। उसके बाद हमारा प्लान क्या है एक्चुअल में, रहमत की लोहड़ी सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग दोबारा चंडीगढ़ नहीं आएंगे, हम लोग वहाँ से निकलेंगे सीधा नानी के पास, बता दो नानी। जानवी की नानी के पास। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे गाइज सीधा खुशी के घर पे। या कितना अजीब लगता है कि खुशी के घर पे, नहीं जानवी की नानी के यहाँ, ठीक है। तो वहाँ जाके हम लोग कुछ दिन एंजॉय करने वाले हैं, और
अच्छा राजा की नानी, ठीक है भाई, राजा की नानी के यहाँ। और राजा ने अपनी लिस्ट भी लिखा दी है पूरा फोन करके कि मुझे यही चाहिए, तो रिक्वायरमेंट अपडेट हो चुकी है। इतना बच्चा, ऐसा बच्चा भी नहीं मैंने देखा, जहाँ भी जाता है वहाँ की पूरी सेटिंग करके जाता है। जब से बुलंदशहर जाना था पहले दीदियों के ऐसे मैजिकल बॉक्स अपना रेडी करा लिया, जब यहाँ आने वाला था यहाँ आके मुझे बता दिया, अब वहाँ जाने वाला है बवजीत को बता दिया, तो सारी चीजें पहले से सेट रखता है ये। और हम निकलेंगे, आज का दिन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए। एक बात बताओ, हाँ जी, पंजाब जाने में कितनी देर लगेगी? देखो जैसी गाड़ी में जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे, आप मेरे से पूछना डैडा और कितने घंटे देंगे, जैसे गाड़ी में बैठेगा क्या बैठते डैडा और कितने घंटे नहीं ऐसा होता। और बाबू, दो जो बड़े आदमी है इस घर के पूरे पर मेल, वो दोनों आगे बैठेंगे, मैं गाड़ी चलाऊंगा, राजा मेरे पास बैठेगा, और जो दो फीमेल्स हैं वो पीछे। और मैं सुनो, मैं एक तरफ डिग्गी में बनाऊंगी, बहुत बार राजा को नींद आ सकती है, तो जो हाँ, बैग होगा जैसे मतलब 14-15 दिन लगेंगे, तो जैसे कभी राजा सो गया, कभी खुशी सो गई। तो बनाएगी वहाँ से, फिर जब उतरेगी कितना गंदा लगेगा। नहीं, आधे में बनाऊंगी ना, आधे में मतलब बीच में हम वो मम्मी पीवीसी पैनल लगा के सेटरिंग करवा मैं देंगे। बताती हूँ मैं कैसे सोच रही हूँ। विवेक की जो सीट है उसके जस्ट पीछे ना एक और अटैची लगा के और उसी में बेड बना दूंगी, फिर बच्चे को। माँ यार कितना सोचती है ये, है ना। अगर मम्मी औरतों को या लड़कियों को ये, हमें बाहर ही तो उतरना है, हमें कौन सा वेन्यू के अंदर जाके उतरना, पार्किंग गाड़ी लगा के खत्म। सुन लो भाई, आप ये ऐसे जाती है कहीं इवेंट्स में। मैं कह रहा अगर ये काम जो लड़के करते हैं, इतने कठिन परिश्रमी काम, अगर ये लड़कों को दिए होते, लड़कियां क्या करती हैं, लड़की छोटी चीज को बड़ा सब बना देती है। खुशी के लिए ये बड़ा मुद्दा है कि मैं बैठ के कैसे जाऊंगी, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है बंदा वो रिलैक्स है, समझ रहे हो। भले हाँ लंबा सफर हो छोटा सफर हो, ड्राइवर तो ऐसे बैठेगा ना, कैसे बैठेगा, बैठ जाएगा एक चीज हो रहा है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उसकी लोकेशन कुछ भी, वो सब ड्राइवर मम्मी जो बंदा मेन है ना विवेक, वो मेन बंदा है। हम भी तो मेन है। मैं अपना घर जा रही था, बोलियो बस बाबू कैंसिल यही हो सकता है, प्रोग्राम में पहुंची नहीं आप। मैंने आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल डिवाइस मंगाई, वो कोने में रखी, देखो ये डांग फिर सकती है आपको भी, डांग खड़कू, डांग ये वो है क्या बोलते हैं उनको, चाचा भतीजा, और एक ये बतीसा पड़ा बीच में, चाचा भतीजा बीच में बतीसा। रात हमारे पास आई, माँ मैं बाल ऐसे ही रखूँ या कर्ल करूँ, तो मैंने कहा ऐसे ही रख, क्योंकि फिर लेंथ कम हो जाएगी। तो इतने मैंने कर्ल कर लिए। निशु दीदी ने बोला कर्ल करो, लेकिन उस टाइम मेरा मन कर्ल करने का नहीं था, तो मैंने एक्सक्यूज दिया। मैंने मेरी कटिंग देखो, कटिंग है ना, मैंने जब तक बालों कटिंग भी नहीं देखी थी, मैं भी बड़े गए थे, मैंने कहा वो कर्ल कर ले, मैं जैसे करती हूँ हीटलेस वो कर लूँ। मैंने कहा हाँ, इसने कहा पहले मेरे बालों कटिंग तो देख लो, फिर वो मुझे छोटे लगे। माँ ने कह रहा हाँ यार ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे कर लो के, मैंने कहा रहने दे, फिर ऐसे ही अच्छे लग रहे, इसलिए थोड़ी देर शीशे में बैठ के वहाँ देखा, डन हो गया। अब मैं आगे देखती हूँ ये फिर बंद पूछेगी सबसे पर करेंगे एग्जैक्टली। तो खुशी के अंदर गाइस ये हैबिट है कि अगर ये आपसे कुछ पूछ रही है तो समझो सिर्फ ये बता रही है आपको, करना इसने वही है जो उसने पहले मन में सेट कर दिया अपने। यहाँ स्ट्रेट बाल थे, यहाँ स्ट्रेट बाल थे, यहाँ कर्ली बाल थे, तो मैंने बीच का काम करा है। मैंने सूखे बाल बांधे हैं, ना ज्यादा कर्ली रहेंगे ना स्ट्रेट रहेंगे, तो बीच का। चलो गाइस, तो फिर अब निकलते हैं। अच्छा, अब दो मेन काम है, एक तो मुझे बियर्ड सेट करानी है अपनी, और एक मुझे हैंडसम लड़का दिखने के लिए गिफ्ट लेके आना है उनके लिए। रहमत के लिए गिफ्ट लाना है जिससे कि मैं ज्यादा हैंडसम लगूं। हाँ, वो खुशी के लेंस भी लेके आना है जिसकी वजह से ज्यादा क्यूट लगती है, कभी असली मुंह दिख जाए। अगर मैं चश्मा या लेंस नहीं लगाऊंगी तो आप जो क्यूट बनने जा रहे हो वो मुझे दिखेगा नहीं। बेटे तेरा एक बात तो बता, बाबू सोने में मन नहीं लगता क्या बाबू? और बिल्कुल सो गई थी कि यूं आग बंद और बस रोए जा रही बिना बात के, ना कोई एक भी। मुझे लगा आपने चांटे मार दिए इसके। तो भाई रात तो सपने में इतना बड़ा घर देखा हमने, इतना बड़ा घर था जो हम खरीद रहे। अच्छा, बहुत बड़ा घर था। क्या फिर क्या करना है? फिर मम्मी आपकी चाल लग रही है मुझे। नहीं, मेरे पापा देख रहे, उसमें प्लास्टर नहीं होता, ईंट इतनी लग रही थी, पर कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, छोटे छोटे से कमरे। मैं तेरे पापा से कह रही जगह तो है बहुत है, कम से कम आधा बीघा। और मैंने कहा हम ये क्या करेंगे, सारा तोड़ के ना दोबारा बनाएंगे, ईंट बहुत है। कह रहे ठीक है। तो उसका मतलब नया घर लेने वाले हैं हम, है ना? चलो टच वुड। अपने गिफ्ट हो चुके हैं पैक, और जब तक मैंने गिफ्ट पैक कराया तब तक मेरे हाथ में ये आ गया ट्रम्प कार्ड। कितने लोगों ने खेले हैं बताना, पोकेमोन देख के याद आ गया, इसलिए मैंने ले लिया कि मैं क्या इसको कभी कभी देख लिया करूंगा। बहुत तगड़ा लगता है, पुरानी आदत ताजा होगी एकदम से देखते इसको। ये हो चुके हैं अपने सारे गिफ्ट रेडी, ऑल सेट, गुड टू गो। तो गाइज आज राजा जा रहा है अपने मामा के घर हमें छोड़कर, और आज जो है गाइज राजा जा रहा है अपने मामा के यहाँ।
ठीक है, अपनी नानी और के पूरी घर प्लानिंग भी बता देते हैं हम। पूरी प्लानिंग बता देते हैं हम कैसे 3 कैसे है। टुरटुरे जो मैं खाता नहीं हूँ, पर हमने 2 तो ढूंढा। एक रेड वाले चिप्स जो मैं खाऊंगा, और एक ग्रीन वाले चिप्स 3, और जो मैं खाऊंगा। ओके, हर सारे चिप्स 3 है ना, और एक तो पूरी लीची दूसरी पीती, खाएगी, ग्रीन वाले जो जानू खाएगी। लीची दूसरी ग्रीन वाले चिप्स जानू खाएगी, ठीक है। लीची जूस पी लेगी वो। यार लीची जूस मेरा और जानू का, और युवंता भी है। जानू आप पियोगे ना जूस? अगर ये हाथ उठाया तो हाँ, अंदर ये हाथ उठाया तो ना। नहीं ये वाला ये हाथ उठाया ये इसने। देखो। सो गाइस सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं रहमत के। माँ को भी दिखा दो, सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। और मैं पहली बार ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ। हम आपकी वेट कर रहे थे, अब आप आगे बच्चों को कपड़े अब पहनाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा पहले बना कर। चलो माँ मेरी पैकिंग हो गई। हाँ, एक तो रेडी है बस। माँ यू आर क्यूटेस्ट मॉमी एवर। ठीक है बाबू, मैंने लेकिन इतना अच्छा काम निपटाया। देखो मैं बाबू के लिए गिफ्ट लेके आ गया हूँ जाके, और आप जाती तो आप टाइम वेस्ट करके आती हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, मस्त मस्त हो गए। अब बस जल्दी से रेडी हो जाओ। मेरा बाबू ना के रेडी हो किन्नी जी का फोन आ गया 2 बार, और लोग निकल गए हैं, नाटक कर रहे हैं। मेरा मेकअप उतर जाएगा, मैंने 2 घंटे पहले लिया आज मेकअप। चलो भाई जल्दी गाइस, अब मैं रेडी होके मिलता हूँ आप लोगों को। क्विक चले बैठो, सारा सामान लग चुका। बाबू एक बुरी चीज होगी, लेकिन बेड नहीं बन पाया उसमें। वो जो बैग था वो सट नहीं पाया, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं वैसे सीट छोटे वाला बना लेना। चले राजा। ओ वाओ यार, ये कोरियन बॉय कौन है? कोरियन बॉय। कोरियन बॉय यूवी। हमें छोड़ के आओ। चलो बाय गाइस, बाय बाय। अच्छा बाय कैसे करो? यूवी को करना चाह रहा हूँ बाय। वेयर इज यूवी चौधरी? गाइस मैं लग रहा हूँ कुछ ऐसा। और खुशी आप भी रेडी हो ना? मैं बस ऊपर जैकेट पहन के, ठंड लग रही थी। चलो चलो सब लोग निकल रहे हैं। एंड अंतिका का लैपटॉप पे थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो अंतिका को जाना है अपने लैपटॉप को सबमिट करने के लिए एप्पल केयर, और हम लोग जा रहे हैं पाइनएप्पल केयर। अभी तक जानवी को लग रहा है कि शायद माँ भी जाने वाली है हम लोगों के साथ में। वाह भाई वाह, ऐसा नहीं हो रहा बेटा, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। बोलो राजा बाय भैया को अच्छे से। वाह राजा की बेल्ट लगा देना। लगा दी। और अपना ध्यान रखना है ना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, ध्यान रखना। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जाते मैसेज करता हूँ मैं ना, और आप लोग ध्यान रखो। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और मैं आप लोगों को रास्ते में मिलता हूँ। माँ नहीं रोएगी, फिर रोएगी। सो गाइस आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे लोकेशन पे। एंड उससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई, और खुशी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे अभी, कि ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप है इस तरीके से, जिसमें सिर्फ मैं, खुशी और दोनों बच्चे साथ में आज हमारे। तक कभी दोनों बच्चे हमारे साथ अकेले कहीं नहीं गए। ऐसे ट्रैवल हमने पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब दोनों बच्चों के साथ में। कहीं रुड़की वगैरह में घूम लिए हो, ऐसे तो मुझे रुड़की में भी याद नहीं कोई। मतलब लिटरली हमारी फर्स्ट ट्रिप है गाड़ी में, कि हम चारों लोग साथ में हैं। मतलब ऐसा लग रहा है एक फैमिली से नहीं होती कि दोनों बच्चे साथ में हैं, तो इतना अच्छा सा लग रहा है। और राजा जैसे वहाँ से निकले, राजा तभी सो गया था, और बिंदास मेरा बच्चा तो इतना अच्छा है, देखो कैसे सो राजा सो रहा है और इसको सुलाने की कोशिश। तो एंड जानवी को हम सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी नींद कम है जानवी को एज कम्पेयर टू राजा। राजा को क्या है, बचपन से ही गाड़ी में बैठता है, सो जाता है एकदम से। लेकिन जानवी थोड़ी सी धीरे धीरे शैतान हो रही है टाइम के साथ साथ। इसको ऐसा है कि मुझे कोई सुलाए ना, अगर सुलाने की ज्यादा बातें होंगी तो इसको इरिटेशन हो जाएगी। फिर ये सोक से उतार के फेंक दी और हंस सोक्स निकाल देगी, कैप निकाल देगी। वो तो खैर दोनों भाई बहनों में इनमें आदत है, सोक्स और कैप तो दोनों ही नहीं करते यूज बिल्कुल भी राजा। लेकिन उसको समझाते हैं तो मान जाता है, लेकिन जानवी को तो समझ आती नहीं अभी चीजें। तो अभी चलते हैं एंड फंक्शन में देखेंगे दोनों कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे दोनों ही। राजा तो टचवुड इतना मैच्योर हो गया ना। बच्चों का संभालेंगे हम। हाँ लेकिन राजा की मैच्योरिटी टचवुड दोनों बच्चों में इतना गैप होना चाहिए। अब मुझे रियलाइज हुआ कि 2 बच्चों में अगर इतना गैप होना तो ये चीज बेटर हो जाती है कि जो बड़ा बच्चा होता है ना, राजा 1 साल 2 साल भी छोटा होता तो फिर दिक्कत हो जाती। हाँ मान लो राजा 2 साल का होता है ना, 2-2.5 साल का होता, तो फिर 2-2.5 साल का बच्चा भी थोड़ी चीजें भी करता है कि मुझे कितनी देर में पहुंचेंगे। ये राजा को एक बार बता दो कि बेटा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अब आराम कर लो, तो राजा को नींद आ रही है तो सो जाएगा वो। फिर ऐसे बड़ों की तरह हो गया। तो वो वाला इतना गैप बच्चों में चाहिए कि एटलीस्ट उन्हें आप मैनेज कर पाओ एंड टाइम के साथ सारी चीज़ें भी आप कर पाओ। बिकॉज 1000 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी पड़ेगी भाई टाइम के साथ, कि फंक्शंस में जाना, इवेंट्स में जाना, शादी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनमें जाना है। तो भाई फिर ये चीज़ मुझे अभी जस्ट फील हुई, इतना अच्छा सा लग रहा है। जो हमारा तीसरा बच्चा होगा उसमें भी इतने गैप रखेंगे हम लोग अपना 3rd बेबी अगर प्लान करेंगे तो उसमें भी इतना ही गैप होगा कि दैट वो जब तक ये दोनों मैच्योर हो जाए, दोनों भाई बहन, और तब वो हमारी लाइफ में आए लड़का हो या लड़की हो। एंड अभी हम लोग चलते हैं एंड आर्यंस अकेडमी से भी भैया एंड दीदी दोनों आ रहे हैं, तो उनसे मिलाऊंगा आप लोगों को चल के एंड काफ़ी इंजॉय करेंगे, साथ में लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे, मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
जानवी का भी चेंज हो गया गाइस, और यहाँ पे मेरे पाइनएप्पल की भी गुड मॉर्निंग हो गई है। राजा कैसी रही नींद, कैसे रहा आज का नींद का सीन? बहुत अच्छी। आपने तो ब्लो टेस्ट लिया जब मैं सो रहा था। लिया था, आप पीछे पड़े सो रहे थे और मुझे इतना दिखाना जरा। अभी दिखाऊंगा इसके बाद। बाबू ये तो बताओ राजा कि कितने दिन बाद ऐसे सोए, वो क्या बात बता रहे थे आप? रात 1 बजे 12 बजे ही सोता था। हाँ जी। अब तो 5 बजे तो 7 बजे सोने तो ही मिल गया। हाय हाय, तो ये थोड़ा मजे में जोड़ूंगा कि टेंशन होगी? मजा तो दी रात में फिर नींद। भाई ये भी नहीं मुड़ती लड़की बिल्कुल, क्या बताऊँ आप लोगों को। जैसे मैंने कैमरा चला के रखा, इसका टोटल ध्यान कैमरे की तरफ चला गया। ये देखो भैया बोलिए बस भैया भैया भैया। सो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, बस मतलब होपफुली और 5 मिनट वेट कर रहे हैं हम लोग। सब लोग साथ में चलेंगे और फिर चलते हैं। माँ भी चल रही है, डैडा भी चल। सॉरी बड़ी, सॉरी माय बैड। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, सब लोगों से ओहो बड़ा ठंड भाई, मजा आ गया। बहुत ठंड है यार। सो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं और आई कैन टेल यू, मतलब इतनी ठंड है भाई, ठंड लग रही है ना। सो भाई साहब इतनी ठंड है मैं आपको बता नहीं सकता। और मर गया मैं तो, मर गया ठंड में। राजा वो देखो रहमत पीछे, रहमत ये देखो, रहमत देखो कितनी प्यारी प्यारी फोटोज है रहमत की, है ना? कितनी प्यारी फोटो है ना। और ये क्या बना है? ये इसने ना सरदार की तरह पगड़ी लगाई, इसे सरदार लगाते हैं ना वैसे, छोटा सरदार लग रहा है, छोटा सरदार। चले बेटू। हाँ जी। इस गल नाल सारे सहमत नाल वे मेरे। आवाज नहीं आएगी। सो गाइस बाहर बहुत भयंकर वाली ठंड थी, जैसे कि आप लोग पता है, खुश ने बताया। और अभी जानवी ना जब से आई है, जब से दी के पास में ही है, उन्हीं के साथ खेल रही है बैठ के, ऐसे नहीं हुई बिल्कुल भी। और राजा को यहाँ के थोड़ा सा अब अंदर आके ठीक लगा है, बाहर बहुत ठंड थी ना, अंदर आके कैसा लगा है? और भाई ये देखो रनर को, देखो मिस्टर रनर, देखो मिस्टर रनर को। अब वो रुकेगा नहीं, अब वो वहीं जाके रुकेगा सीधा जहाँ उसको जाना है भाई साहब। गाइस जानू उठ चुकी है और जानू उठ के बिल्कुल नहीं रोई, वरना ये देख के कि कोई और है। और भैया लेके आए इसके लिए हाँ दाल राइस। एंड गाइस देखो विवेक, सारे लोग बाहर के बैठे थे ठंड में यार, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी, राजा भी रोने लगा। राजा मेरे पैर फ्रीज हो चुके हैं बिल्कुल। और गाइस हम लोग खाना खाने अंदर आए हैं, बस सब कुछ ले आई, रोटी लाई नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, वो जब आया ना तो मेरे साथ बाहर नहीं आ रहा था, पूरा इमोशनल हो गया, रोने लग गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता कि वो जानू को ले जाएंगी। मैंने कहा बेटा आप खुद सोचो ना, मम्मा फीड कराती है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी वो। कहता अरे यार ठीक है, फिर आगे बैठ गया बस की ठीक है। जानू कम बैठो, आ जाओ, चलो चलो, ज्यादा मस्ती नहीं बेटू, मस्ती नहीं गोली बेटा, गोली बेटा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। ये एक मेरा बहुत बढ़िया भाई बन गया है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? रुद्र। रुद्र, क्या करते रुद्र आप? मैं पढ़ाई करता हूँ कौन सी क्लास में? 8th में। 8th क्लास में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा रुद्र आपसे मिलकर। बाय अस्मी, बाय बेटा, बाय ब्रो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बोला प्लान पीछे ये बैठी मेरी जानवी, देखो छींक आ गई। सो भाई साहब फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मासी के पास, सब लोग कर चुके हैं पिक। में हम लोग मौसी के पास आए और मैं तो उतरी भी नहीं गाड़ी से। मैंने बोला कि सबको लाद के ले जाते हैं, क्योंकि वैसे हमारा प्लान पहले मौसी के पास आने का था।
बट मम्मी मामा के हैं तो मम्मी ने बोला सीधा मामा के आना है, तो इसलिए हम लोग भाभी को, पाजी को, गुरमन को और मासी को लेके जा रहे हैं। और पता कितने बजे हम इनको लेने आया? रात के 1:30-2 बजे हमने सोए जगाया इनको और मैं तो मिली भी नहीं अभी मासी तो को। मासी आ रहे हैं फिलहाल। आप तो घर भी देख रहे हैं वहाँ के? हाँ कितना से बन गया? बन गया, रेडी है सारा। अच्छा सब रेडी है। हाँ अच्छे से तो कल देखो, अभी लाइट बंद थी ना, दिखा नहीं अच्छे से, और बाकी तो क्लियर कल देखो। गाइस नमस्ते बेटू, बस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पापा के पास। 1 ही महीने में तीसरी बार मिल रहे बाबूजी हम लोग। सही बात, 20 दिन के अंदर तीसरी बार ना। वेरी नाइस यार। चलो चलो अंदर पैक हो जाओ, पहले सामान बाद में निकाल लेंगे ना। अच्छा राजा ही नानी को ये नानी को हम को ससुर नानी मथा टेक दा मुंडे ने लो जा मिली तेन हौसला रख लो ठीक ठाक परिवार हां बीबी पम्मी मथा टेक बड़ी धुंध थी गाइस रास्ते में, बता नहीं सकता आपको क्या धुंध मिली है। वाह वाह वाह। काका तो देख लेना। सत श्री अकाल मामी जी, कैसे मामी जी? बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये देख लो दोनों को, तो डैडी को देख ले, डैडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सत श्री अकाल डैडी। सत श्री अकाल डैडी जी। और डैडी ठीक हो? ये देखो जानवी को तो देखो। मम्मी तो बोला गई आएगी भज के आएगी उनसे तो कल तक आएगी। अच्छा अब करो जानवी। हाय बुजी भाई, क्या फोक कैसा था बता दे मम्मा जी को। मैंने बता दिया सारे। क्या? और पता एक बार तो रोने लग गया वहाँ इवेंट में, इतनी ठंड थी कि मेरी लाइफ की पीकेस्ट ठंड में से एक दिन था जी। मतलब राजा को भी ठंड नहीं लगती, लेकिन राजा ने आज ये कहना पड़ गया कि डैडा मुझे ले चलो जल्दी यहाँ से, मुझे ठंड लग रही है बहुत। भाई साहब ये राजा को देखते ही ऐसी होगी, इतनी एक्साइटेड होगी एकदम राजा को देखते ही बेड पे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दोनों को साथ सुला रहे हैं तो उसको पूरी देखो कितनी खुश हूं। देखे ये देखो, ये टोपी पहन बार टोपी उतार लेती है लड़की। ये देख लो कोई कह देगा ऐसे। अभी इतनी एक्साइटेड हो रही है अपने भाई। 3:30-4 बज गए और इसको सोने का कुछ नहीं पता। देखो कैसे उठ के बैठी, देखो ये फूल, इसमें ना फूल बन रहे हैं ना, फूलों देख दी बहुत। ये तो है जैसे जब हम लोग आते हैं, जैसे अब कोमल और आने लगी है तो घर वाले पूरे एकदम गरम सर्दियों में। देखो ये आने दो अपने पास आने दो। प्यार करना चाह रही हो? बैठा नहीं जा रहा। हाँ ये देख लो इसके काम दे। भाई रात का कुछ ऐसा सीन है कि इन लोगों को आ रही है नींद, पर जानू ना सो रही ना सोने दे रही। पता नहीं क्या इसके ऊपर कूदना चाह रही। देखियो अब गाइस देखना क्या करेगी। इसके ऊपर कहीं जाना चाह रही है। कहाँ जाना है? तो अभी मैं बताती हूँ हुआ क्या हमारे साथ। हम भी सुनना मेरी बात। आप कल परेशान हो रहे थे क्योंकि राजा सो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा जानू को नीचे लाऊं, तो मैं मम्मी और मौसी के पास लेट गई। अब बताती हूँ क्या हुआ। भाई मैं सो ही नहीं पा रही। 4 बजे इधर मामा जी के अंदर से खड़ आवाज, इधर मासी डैडी सी पता नहीं कौन ही अंदर आवाज आ रही है। उसके बाद मासी, उसके बाद इतना साइलेंस था कि घड़ी की आवाज टिक 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 टिक। मैं सो नहीं पा रही। 4 बजे किसी तरह सोई। 7 बजे मुझे इतना गुस्सा आया, मैं चिल्ला रही यहाँ क्यों रोला पाया हुआ है। मम्मी कह रही बेटा इतने हौली बोल दे। मैं कभी फोन बज रहा, कभी मम्मी भांडे खड़का दे, कभी चाह पी रहा। मैं भी पूरे गुस्से से, मैं इतने गुस्से, मम्मी चप्पल दो इधर मैनू। मम्मी कहती हाँ की हो गया? जा रही हूँ। मैं कहा मैंने कुड़ी चक्की जाके सीधा उनते। सुनो पहले 1-2 बार मैंने बोला, मैं चिल्ला के बोली, मैं कहा रुको मुझे आवाज आ रही, मेरी लड़की उठ रही। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ फोन बज रहा था किसी का, मैंने उठ के फोन भी बंद किया। बाद में मुझे इतना गुस्सा आया, मामी जी का फोन बज्जी जावे नहीं तो फोन भी मामे का फोन, काले मामे का फोन दे, फोन ते फोन दे 4-7-5-6 बार ते मम्मी ने चक्किया फोन। तो बाबू आपको बताओ मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। आप मैं क्या गई थी, आप लोग आराम से सो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हम इतने पीछे पड़े हैं। नहीं मैं जब 7 बजे आई हूँ सुबह, और उस टाइम तक तो आप सो रहे थे, और फिर मैंने इतनी सी जगह ली थी। मैंने मतलब आपने उठ के देखा हमें। नहीं सुनो तो सही। मम्मी बेचारी बार कह रही मुझे, मम्मी ने इतनी जगह छोड़ दी, यहाँ मासी लगी, यहाँ मम्मी मेरी और जानू की पूरी जगह। हम चारों कितने आराम से सो गए। राजा की वजह से ये हो रहा था। तो फिर सुबह लेट तक क्यों नहीं सोई? वो तो रोले की वजह से नहीं सो पाई। मम्मी ने रोला
रौला पाया है, कल्ली नहीं, मम्मी ने तो मामी ने। और गाइस जानू देखो यहाँ पे फुल एंजॉय कर रही है। जानू चलो अभी गाइस चाय पियेंगे, मैं भी आ रही अंदर ही।